Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना. निघाली गरकुमाई नि भक्ताच्या माहेरी, सावलीच्या पवनाने विठूच्या गाभारी. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार. भुसावळ शहरात मुस्लिम समाज मंच भुसावळ तर्फे नवी दिल्ली येथील वसीम रिजवी नामक व्यक्तीने कुराणबाबत चुकीचे वक्तव्य करून चुकीच्या मुद्द्यांवरती सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्याने आज मुस्लिम समाज बांधवांनी आक्रमक होऊन भुसावळ प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. नवी दिल्ली येथील वसीम रिजवी या व्यक्तीने कुराण हे हस्तलिखित असल्याचा उल्लेख केला असून ही घटना सोशल मीडियावरती लाईव्ह सुद्धा प्रसारित करण्यात आली असल्याने सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या घटनेचा शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांनी तीव्र निषेध व्यक्त करत वसीम रिजवी मुर्दाबादचे नारे दिले आहे. यावेळी खोटी लोकप्रियता मिळवण्यासाठी खुर्चीचा वापर करून वसीम रिजवी यांनी निंदनीय प्रकार केला असल्याचा आरोप करत विनाकारण मुस्लिम समाज बांधवांबद्दल आणि धर्माबाबत चुकीचा प्रसार करून वाद निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकाविरुद्ध त्वरित कारवाई होऊन कडक शासन करण्यात यावे व असे पुन्हा न करण्याबाबत तंबी देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करत आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज मंच पदाधिकाऱ्यांनी आयबीएन न्यूज महाराष्ट्र लाईव्ह वरती संवाद साधताना व्यक्त केल्या आहे. आज जो ये हरामी रिजवी ने जो वसीम रिजवी ने जो कुरान शरीफ के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिया, जो 23 आयतें निकालने के बारे में कहा, तो ये 26 आयतें जो निकालने के लिए कहा, हम इसका मुस्लिम समाज की तरफ से निषेध करते हैं. और ये वसीम रिजवी हरामी इसने कई दफ़ा हमारे सहाबा को के बारे में गलत स्टेटमेंट दिए. ये इसी तरह ये इसकी जो ज़बान है ये बहुत गंदी है और ये शिया है. लोग इसे मुसलमान समझते, ये मुसलमान हरामी मुसलमान नहीं है. मैं ये मीडिया के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ. और कुरान शरीफ के बारे में जो इसने कहा है, ये अल्लाह की किताब है, ये आसमानी किताब है. और इस हरामी ने ये कहा है कि ये जो खलीफा है इन्होंने मतलब इसको बढ़ाया है और आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं, इसको निकाला जाए. हम इस हरामी की निषेध करते हैं और इसको जहाँ कहीं मिले इसको जूते मारो. मैं इस माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मिले इसको जूते मारो. खुदा फरमान न बदला जाएगा, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा. ये शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला एक कुर्सी पर बैठने वाला वसीम नाम का कुत्ता, उस कुत्ते की ज़बान हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चलती रहती है और मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचाता रहता है. ये कुर्सी के नशे में ये क्या बोल जा रहा है इसको कुछ समझ में नहीं आ रही है. इस हरामजादे को अपनी औकात समझना चाहिए कि कुरान ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है. एक ज़ेर ज़बर भी उसमें कोई ना तो मिला सकता है ना उससे निकाल सकता है. ये मुसलमानों का मुकम्मल ईमान है इस पर, और ये हमारे परवरदिगार हमारे रब के जानिब से दिया हुआ ये कुरान, इसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश है ही नहीं. और इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, इसके खिलाफ जो भी बोलेगा, उसकी ज़बान खींच ली जाएगी, उसकी खाल उधेड़ ली जाएगी. उस जालिम को कुर्सी छोड़ करके बाहर आकर बोलना चाहिए. तो इतने जूते पड़ते कि जूते की मार से उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती. लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि वो कुर्सी के सहारे पर जो कुछ बोल रहा है अभी उसकी कुर्सी का बलबूते पर बोल रहा है. लेकिन जैसे कुर्सी से उतरेगा उस जालिम को जूते की मार पड़ेगी और दुनिया तमाशा देखेगी और वो इसी दुनिया में सड़ सड़ कर मरेगा. दुनिया अपनी आंखों से तमाशा देखेगी कि कुरान के खिलाफ बोलना कोई आसान नहीं है. जिसने भी कुरान से पंगा लिया वो मिट्टी में मिला है और ये भी मिलकर ही रहेगा. इसलिए हम उसकी हरामखोर की, हरामजादे की कठोर तौर पर निंदा करते हैं और उसके मुर्दाबाद का नारा भी लगाते हैं. वसीम रिजवी मुर्दाबाद.
वसीम रजवी जैसे कि भी हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने स्टेटमेंट दिया आपको, यकीनन है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए नहीं बदला जा सकता कि तमाम चीज़ों की जिम्मेदारियाँ इंसान खुद अपने आप पर कभी ले लेता है, अपने सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी इंसान खुद लेता है, लेकिन दुनिया के अंदर ये कुरान करीम एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान करीम को नाजिल फरमाया और हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस दुनिया में कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको रद्दो बदल करवा ले या कोई रद्दो बदल कर दे, इसका ज़ेर ज़बर भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ला रैब फ़ीह, यह ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसने कहा कि वायलेंस को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग मदरसे के पढ़े हुए हैं और मदरसे में जो मोहब्बत हमें सिखाई जाती है इंसान के प्रति, इंसानियत के प्रति जो हमें मोहब्बत सिखाई जाती है, इसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। और इस्लाम की आप तारीख पढ़िए, इस्लाम ये वाहिद मजहब दुनिया के अंदर ऐसा है जो मोहब्बत का पैगाम देता है, वायलेंस को बढ़ावा नहीं देता, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि आतंकवाद की मुखालिफत करता है। ये इस्लाम मजहब इंसानियत से प्यार करना और इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाता है। ये इसकी तरफ से इसने घड़ा है कि इस्लाम वायलेंस को, और कुरान शरीफ के अंदर जो आयत है वायलेंस को बढ़ावा देती है। लिहाजा हम इसका कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं वसीम रजवी की, और इसके मुर्दाबाद के हम नारे भी लगाते हैं, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी मुर्दाबाद। जैसा कि आप हजरात खबरों के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंच चुकी है कि वसीम रजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने की याचिका दायर की है। और हम आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुरान पाक एक ऐसी वाहिद किताब है जिसमें अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने बंदों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े तरीक़े बताए, और कहीं से कहीं तक कुरान पाक की किसी आयत से जिहादियों को, फसाद पैदा करने वालों को उससे कोई मौका नहीं मिलता, बल्कि कुरान पाक मुसलमानों के लिए हिदायत रहबरी की किताब है, पूरी दुनिया के लिए रहबरी की किताब है। पूरी दुनिया उस पर अमल करे, ये समझ लीजिए कि इंसानियत की मेराज है। इंसानियत कैसे सीखे, आदमी कैसे बने, अगर इंसान वाकई कुरान पाक की तिलावत करे, उसको पढ़ेगा, उसका मुताला करेगा, तो उसे मालूम होगा कि इंसानियत किस चीज़ का नाम है, भाईचारगी किसे कहते हैं, प्यार उल्फत मोहब्बत किसे कहते हैं, अमन का पैगाम किसे कहते हैं, ये हमारा कुरान हमें देता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और 1400 साल से लोग इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी को कोई खामी नज़र नहीं आई। ये जालिम वसीम रजवी को 26 आयतों में खामी नज़र आ रही है। ये तो क्या, इसके साथ ख़ानदान भी अगर आ जाए तो कुरान करीम का ज़ेर व ज़बर भी बदल नहीं सकता और ख़त्म नहीं हो सकता। हम उसके कड़े लफ्ज़ों में उसके नाम से ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी मुर्दाबाद, वसीम रजवी मुर्दाबाद। गुणगान तुझे ओठांवर करे तुझा हे जीवन वाहू दे, नाथाचा नाथ तू, मायेची हाक तू, भक्तीचा नाद तू, माऊली तुझी दया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा, प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। हो मर्द रांगडा दिलाचा राजा, अस्सल औलाद तू, मनात माया डोळा निखारे, पाखाची औलाद तू, राजा माणूस हा दिलदार, लखलखती नंगी तलवार, आपला राजा।
राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.